आजमगढ़ से प्रयागराज के लिए चलने वाली गोदान एक्सप्रेस की चाल 300 मीटर पर सेकंड है। ब्रेक लगाने पर यह 15 सेकंड में रुक जाती है। तो ब्रेक लगाने के स्थान से कितनी दूर जाकर रुकेगी। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, चाल का मान दिया है, यानी v बराबर कितना है 300 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसका मतलब यह प्रारंभिक वेग होगा। तो v के स्थान पर क्या करेंगे, u से शो करते हैं प्रारंभिक वेग को। और यहाँ समय का मान देखिए दिया गया है, समय कितना दिया है 15 सेकंड है। और जब रुक जाती है तो इसका मतलब जो इसका अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूरी का मान पूछा गया है, यानी s बराबर क्वेश्चन मार्क आपको कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए यस का मान तभी निकलेगा जब आप त्वरण को ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है त्वरण को ज्ञात करेंगे। त्वरण यहाँ पर देखिए कैसा होगा, क्योंकि ब्रेक लगाया जाता है तो त्वरण घटेगा, यानी यहाँ पर मंदन का मान निकलेगा। तो गति का देखिए प्रथम समीकरण v बराबर होता है u प्लस at। अब यहाँ पर जब रुक जाएगी तो v का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पर 0 ले लेना है। प्रारंभिक वेग u का मान देखिए कितना है, 300 है, प्लस यहाँ पर a इंटू टी का मान कितना है, गुणे 15 कर लेंगे, 15 सेकंड दिया गया है। अब पक्षांतर करा लेंगे तो 300 इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 15 a बराबर कितना आ जाएगा, -300 हो जाएगा। तो कटा लेंगे तो a का मान देखिए कितना हो जाएगा, -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह माइनस चिन्ह बताता है कि यह त्वरण जो है यह मंदन है, चूंकि यहाँ पर ट्रेन की चाल क्या है, घट रही है। अब यहाँ पर देखिए जब आपको त्वरण पता चल गया है, दूरी का मान निकालना है, तो गति का ऐसा समीकरण लाना है जिसमें दूरी दी जाए। तो आप सभी जानते हैं कि जो गति का तृतीय समीकरण है वह होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप इसमें सभी मानों को पुट करेंगे तो v का मान क्या है, 0 दिया गया है। u का मान देखिए कितना दिया है, 300। तो यहाँ पर 300 का वर्ग कर लेना है, प्लस 2 इंटू a का मान क्या है, -20 दिया गया है। और दूरी s का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का प्लस में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और 20 का 2 में गुणा कराएंगे तो 40, यानी यहाँ पर ये -40 होगा। पक्षांतर करा लेंगे तो इधर आ जाएगा +40 s हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 300 के वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 300 गुणे 300 हो जाएगा। अब यहाँ कटा लेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। इसके बाद आगे हल कर लेंगे तो यहाँ देखिए यस का मान कितना हो जाएगा, 300 गुणे 30 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 300 को 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 100 को कटा लेंगे तो 25 बार में कटेगा। और 25 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और 75 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए यस का मान कितना हो जाएगा, 225। और यहाँ पर एक जीरो पहले से तो एक जीरो लगा देंगे, यानी यहाँ पर दूरी का मान हो जाएगा 2250 मीटर। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।